Good morning students. Today we will study subject SST for class 10 and we will continue our first chapter Glorious India from beginning to 1206. Okay, 1206 CE. चैप्टर का नेम क्या है? Glorious India from beginning to 1206 CE. In this video we will study about Shunga dynasty. In our previous video we had completed Maurya dynasty. Maurya dynasty हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. हमने इस चैप्टर में पढ़ा है महाजनपदा, जनपदास ऑफ राजस्थान, डिक्लाइन ऑफ जनपदास, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनपदास. आफ्टर दैट हमने जो पढ़ा वो पढ़ा मौर्य डायनेस्टी. मौर्य डायनेस्टी में हमने पढ़ा मेजर रूलर्स ऑफ मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका. Ashoka's Dhamma. After that successors of Ashoka and decline of Maurya dynasty, administration system of Maurya dynasty, military system and judicial systems of Maurya dynasties. ये सब टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं और ये सारे टॉपिक जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आपको हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए. जैसे मेजर रूलर्स ऑफ मौर्य डायनेस्टी ये भी क्लियर होना चाहिए. चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका, इन तीनों रूलर्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. और अशोका का धम्मा और अनुसंधान, धम्मा यात्रा, और उसके बाद में अशोकास एडिक्ट, अशोका सक्सेसर, फॉल ऑफ मौर्य डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी बृहद्रथा वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी एंड फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्ता मौर्य. उसके बाद में आप लोगों को जुडिशियल सिस्टम और मिलिट्री सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये तीनों क्लियर होने चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू डायनेस्टी. वो नई डायनेस्टी कौन सी है? शुंगा डायनेस्टी. कौन सी डायनेस्टी है बेटा? शुंगा डायनेस्टी. तो टुडेज आवर टॉपिक इज शुंगा डायनेस्टी. तो जब भी हम कोई डायनेस्टी पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके फाउंडर का नेम और लास्ट रूलर का नेम लर्न होना चाहिए. फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर पुष्यमित्रा. पुष्यमित्रा शुंगा. तो पुष्यमित्रा शुंगा कौन था बेटा? इसका फाउंडर था. और आपको मालूम होगा मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर जिसका नाम क्या था? बृहद्रथा. क्या नाम था बेटा? बृहद्रथा लास्ट रूलर था ना. मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नेम क्या था? बृहद्रथा. तो बृहद्रथा को इन्होंने क्या किया था? मार दिया था. बृहद्रथा. तो बृहद्रथा जो कि लास्ट मौर्य रूलर थे, ये कौन थे बेटा? लास्ट मौर्य रूलर. ये लास्ट मौर्य रूलर थे. इनको पुष्यमित्रा शुंगा ने क्या कर दिया था? एसेसिनेटेड कर दिया था, मार दिया था. पुष्यमित्रा शुंगा इनके चीफ मिनिस्टर थे, ब्राह्मण मिनिस्टर थे, इन्हीं के एक मंत्री थे और इनको मार के इन्होंने मौर्य डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया एंड फाउंडेड शुंगा डायनेस्टी. तो शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? लास्ट रूलर थे शुंगा डायनेस्टी के देवभूति. कौन था बेटा? देवभूति. तो देवभूति लास्ट रूलर थे और फाउंडर या फर्स्ट रूलर कौन थे? पुष्यमित्रा शुंगा. तो हम लोग जो हमारी चैप्टर में जो मेजर रूलर के बारे में दिया है वो पुष्यमित्रा शुंगा के बारे में ही दिया है. तो ये कब थ्रोन पर एसेसिनेटेड हुए थे और कब तक इन्होंने रूल किया था. तो पुष्यमित्रा शुंगा को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. आप चाहो तो ये अपनी नोटबुक में या कोई भी नोटबुक जिसमें आप पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उसमें आप ये लिख सकते हो. शुंगा डायनेस्टी फाउंड जो की थी पुष्यमित्रा शुंगा ने की थी बाय किलिंग बृहद्रथा हु वाज द लास्ट मौर्य रूलर एंड फाउंडर शुंगा डायनेस्टी. ठीक है, अब हम बात करते हैं पुष्यमित्रा शुंगा के बारे में. तो 2 लाइन तो हमें यहीं पर ही रिमेंबर हो गई है, याद हो चुकी है कि कौन था पुष्यमित्रा शुंगा. पुष्यमित्रा शुंगा वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी एंड ही फाउंड शुंगा डायनेस्टी इन 185 BCE. तो इन्होंने शुंगा डायनेस्टी को कब फाउंड की थी? इन 185 BCE. तो शुंगा डायनेस्टी किसने फाउंड की? पुष्यमित्रा शुंगा. तो क्या लिखेंगे हम? पुष्यमित्रा शुंगा फाउंडेड शुंगा डायनेस्टी इन 185 BCE. BCE में
ही वॉज द, वो कौन था? ही वॉज द चीफ कमांडर ऑफ बृहद्रथा। वो बृहद्रथा के क्या थे? चीफ कमांडर थे। मौर्य किंग, हु वॉज द मौर्य किंग, ही असैसिनेटेड हिम, उसने क्या किया? पुष्यमित्रा शुंगा ने बृहद्रथा को मार दिया एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन। एंड उन्होंने ये फाउंड तो 185 में किया और पुष्यमित्रा शुंगा ने रूल किया। ही रूल्ड टिल 151 BCE। तो फाउंड कब किया था? 185 BCE में तो ये थ्रोन पर बैठा था और 151 BCE तक इसने रूल किया। ही परफॉर्म्ड अश्वमेधा यज्ञ 2 times ड्यूरिंग हिज रेन। इसने अश्वमेधा यज्ञ को भी 2 बार परफॉर्म किया। कितनी बार? ट्वाइस टाइम। ही परफॉर्म्ड ट्वाइस, यानी कि 2 बार। ही परफॉर्म्ड, सॉरी, he performed अश्वमेधा यज्ञ ट्वाइस ड्यूरिंग हिज रेन, यानी कि अपने शासन काल में इसने 2 बार, इसकी खास बात क्या थी कि इसने अपने शासन काल में 2 बार अश्वमेधा यज्ञ किया था। 2 बार अश्वमेधा यज्ञ इसने परफॉर्म किया। तो पुष्यमित्रा शुंगा के बारे में हमने क्या पढ़ा? पुष्यमित्रा शुंगा फाउंडेड शुंगा डायनेस्टी। पुष्यमित्रा शुंगा फाउंडेड शुंगा डायनेस्टी इन 185 BCE एंड ही रूल्ड टिल, और उसने रूल कब तक किया? 151 BCE तक। एंड उसने अपने इसने किसको मार के या कौन से डायनेस्टी को खत्म करके शुंगा डायनेस्टी फाउंड की? वो कौन था? ही वॉज द चीफ कमांडर, ये ब्राह्मण मिनिस्टर ऑफ मौर्य किंग बृहद्रथा। वो पहले, यानी कि मौर्य डायनेस्टी शुंगा डायनेस्टी का रूलर होने के पहले, ये शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर बनने के पहले ही वॉज द चीफ कमांडर। वो एक चीफ कमांडर था किसका? ऑफ मौर्य किंग बृहद्रथा। वो बृहद्रथा मौर्य किंग का चीफ कमांडर था। ही असैसिनेटेड हिम एंड कंट्रोल और ऑक्यूपाई कर लिया द थ्रोन, उसने थ्रोन को ऑक्यूपाइड कर लिया। एंड रूल टिल 151 BCE। ही परफॉर्म्ड अश्वमेधा यज्ञ ट्वाइस ड्यूरिंग हिज रेन। उसने 2 बार अपने रूलिंग पीरियड में अश्वमेधा यज्ञ को क्या किया? करवाया था। एक चीज़ जो मेन बहुत ही फेमस चीज़ रही है इसके काल में, जो पतंजलि आप नाम सुनते, जो ब्रांड है जो बाबा रामदेव अभी चला रहे हैं, लेकिन पतंजलि कौन था? ये एक पर्सन था जो कि बहुत ही फेमस व्याकरण की, इनको ग्रामरियन यानी कि ग्रामर की बहुत ज़्यादा, संस्कृत ग्रामर की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इनको। तो अ फेमस ग्रामरियन पतंजलि, जो बहुत ही फेमस ग्रामरियन थे पतंजलि, वो उन्होंने हु वॉज द प्रीस्ट, वो पुजारी थे इन द अश्वमेधा यज्ञ ऑफ पुष्यमित्रा शुंगा, यानी कि जो पुष्यमित्रा शुंगा ने अश्वमेधा यज्ञ करवाया था, उस अश्वमेधा यज्ञ में जो पुजारी थे वो कौन थे? द फेमस ग्रामरियन पतंजलि। तो हम लोगों को ये बात याद रखनी है, क्या रखनी है कि ड्यूरिंग हिज रेन, संस्कृत ग्रामरियन फेमस संस्कृत ग्रामरियन नेम्ड, संस्कृत के बहुत जो ग्रामर के व्याकरण के ज्ञाता थे जिनका नाम पतंजलि था। क्या नाम था बेटा? पतंजलि वॉज प्रीस्ट, वो क्या थे? पुजारी थे। वॉज प्रीस्ट इन हिज अश्वमेधा यज्ञ। तो जो अश्वमेधा यज्ञ करवाया था पुष्यमित्रा शुंगा ने, उसमें संस्कृत के जो फेमस ग्रामरियन थे पतंजलि, वो पुजारी थे। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन पुटअप होता है
कि हु वॉज द प्रीस्ट इन द अश्वमेध यज्ञ ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, तो क्या लिखेंगे हम, द फेमस संस्कृत ग्रामरियन पतंजलि। और ये भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है, ड्यूरिंग हुज रेन पतंजलि वॉज प्रीस्ट, या किसके शासनकाल में या किसके अश्वमेध यज्ञ के टाइम पर पतंजलि क्या थे, प्रीस्ट थे, तो क्या लिखेंगे, पुष्यमित्र शुंगा। अब हम बात करते हैं मेजर रूलर्स की। जो पुष्यमित्र शुंगा थे, इसके मेजर रूलर्स कौन थे, शुंगा डायनेस्टी के मेजर रूलर्स। तो हमारे जो चैप्टर में है उनके बारे में कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ पुष्यमित्र शुंगा का ही इंट्रोडक्शन दिया है। पुष्यमित्र शुंगा वॉज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी एंड ही वॉज द चीफ कमांडर ऑफ, किसके चीफ कमांडर थे, बृहद्रथा मौर्य किंग, यानी कि जो मौर्य राजा थे बृहद्रथा, उनके वो क्या थे, चीफ कमांडर थे। ही असैसिनेटेड हिम, उन्होंने उसको मार दिया, एंड क्या कर लिया, ऑक्यूपाइड द थ्रोन, और उन्होंने कब तक रूल किया, 151 BCE तक रूल किया। और उन्होंने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसमें जो पुजारी थे वो कौन थे, फेमस संस्कृत ग्रामरियन पतंजलि। मेजर रूलर्स की अगर हम बात करेंगे तो कौन है, एक तो खुद है पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है, अग्निमित्रा के बाद में है ज्येष्ठमित्रा, ठीक है, और कौन था, भाद्रक, भागवत और देवभूति। दीज वर द मेजर रूलर्स ऑफ शुंगा डायनेस्टी। इसमें जो लास्ट रूलर था वो था देवभूति। लास्ट रूलर कौन था बेटा, देवभूति। देन तो हम लोगों को 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर लर्न हुए हैं, फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंगा, और लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी देवभूति, एंड हु वाज द प्रीस्ट इन द अश्वमेध यज्ञ ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, फेमस ग्रामरियन पतंजलि। एंड when was founded शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी को कब फाउंड की गई थी, 185 BCE में। अंडरस्टूड। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी बहुत छोटी सी डायनेस्टी थी, जिसमें हमें मेजर रूलर्स और पुष्यमित्र शुंगा का ही इंट्रोडक्शन देना था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू डायनेस्टी नेम गुप्ता डायनेस्टी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है गुप्ता डायनेस्टी, क्योंकि इन्हीं से ही हमारे जो ऐसा टाइप क्वेश्चन है वो बनता है, गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी, जैसे कि जब हमने मौर्य डायनेस्टी पढ़ा तो हमने ये पढ़ा था कि बिफोर मौर्य डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी थी बेटा, नंदा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट होने के पहले, नंदा डायनेस्टी। कि नंदा डायनेस्टी को डिक्लाइन होने के बाद ही मौर्य डायनेस्टी फाउंड हुई थी। तो इसी तरह बिफोर गुप्ता डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी थी, तो कुशाना डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी बेटा, कुशाना डायनेस्टी। कुशाना डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी कब इमर्ज हुई, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ कुशाना डायनेस्टी। कुशाना डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद ही गुप्ता डायनेस्टी क्या हुई थी, इमर्ज हुई थी। तो गुप्ता डायनेस्टी इमर्ज आफ्टर द एंड ऑफ कुशाना डायनेस्टी। कुशाना डायनेस्टी जब एंड हुई थी, ओके, तो व्हेन कुशाना डायनेस्टी हैड ऑलमोस्ट डिक्लाइन, तो उस टाइम किसने रूल किया था, उस टाइम रूल किया था, ये नॉर्थ वेस्ट में डिक्लाइन हो चुकी थी इन 230 CE में। कुशाना डायनेस्टी डिक्लाइन कब हो गई थी, इन 230 CE में ये डिक्लाइन हो चुकी थी। और अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड, कुशाना डायनेस्टी के बाद में जो बहुत बड़ा पार्ट है लैंड का, वो किसके रूल में चला गया था, वो चला गया था शाका मुरुंदास के रूप में। आफ्टर कुशाना डायनेस्टी कौन बना रूलर बेटा, शाका मुरुंदास। शाका मुरुंदा, शाका मुरुंडा क्या बना, रूलर बना। लेकिन शाका मुरुंडा की कोई डायनेस्टी नहीं चली, यानी कि इसकी एक चेन या रूलिंग
जो लाइन है वो नहीं चली थी, शाका मुरुंडा ने ये डिक्लाइन हो चुकी थी इसमें, और शाका मुरुंडा ने रूल किया था 250 CE में। ठीक है बेटा, 250 CE तक रूल किया शाका मुरुंडा ने। लेकिन शाका मुरुंडा की कोई डायनेस्टी नहीं होने की वजह से जो कुशाना डायनेस्टी के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आई वो गुप्ता डायनेस्टी ही थी। शाका मुरुंडा एक सिंगल रूलर था, जो इंडिविजुअल रूलर था, उसने रूलिंग किया। इसके बाद में इसका कोई मेजर रूलर नहीं बना, सक्सेसफुल रूलर नहीं बना। तो कुशाना डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद गुप्ता डायनेस्टी इमर्ज हुई। गुप्ता डायनेस्टी इमर्ज्ड आफ्टर द एंड ऑफ कुशाना डायनेस्टी, ओके, एंड कुशाना डायनेस्टी ऑलमोस्ट एंडेड इन 230 CE। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। एंड आफ्टर कुशाना डायनेस्टी अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड वेंट इनटू हैंड्स ऑफ शाका मुरुंडा। और कुशाना डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद में जो लार्ज पार्ट था लैंड का, नॉर्थन इंडिया का, वो किसके हाथों में चला गया था? शाका मुरुंडा के हाथों में चला गया था। और उसने जो रूल किया 230 CE से 250 CE तक रूल किया था। लेकिन जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो कब अस्तित्व में आई, या कब फाउंडेड हुई? इन 275 CE, यानी कि 275 CE में गुप्ता डायनेस्टी केम टू एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व में आई। एंड शिरू गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो आपको पता चला गुप्ता डायनेस्टी के पहले कौन सी डायनेस्टी थी बेटा? कुशाना डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी के बाद इमर्ज हुई? आफ्टर कुशाना डायनेस्टी। और कब फाउंड हुई थी? इन 275। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी श्री गुप्ता। श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्री गुप्ता, ओके। और श्री गुप्ता के बाद में जो रूलर बने वो कौन बने? घटोत्कच। घटोत्कच इसके बाद में रूलर बने, घटोत्कच। एंड ही गेन द टाइटल ऑफ महाराज। और इन्होंने जो टाइटल गेन किया वो कौन सा टाइटल गेन किया था? महाराजा का, ओके। तो श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड ही गेन द इन 275 BC। इसके बाद में आफ्टर श्री गुप्ता के बाद में जो रूलर बने वो कौन बने थे? घटोत्कच। घटोत्कच वॉज द सक्सेसर ऑफ श्री गुप्ता एंड ही गेन द टाइटल ऑफ महाराजा। जो थर्ड नंबर पे बने वो बने चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता जो थे वो बड़े ही फेमस रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। इनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 320 CE to 335 CE। तो हम लोगों को सिर्फ कितना याद रखना है गुप्ता डायनेस्टी में? गुप्ता डायनेस्टी इमर्ज्ड आफ्टर द एंड ऑफ कुशाना डायनेस्टी, ओके। कुशाना डायनेस्टी के बाद में किसने रूल किया? शाका मुरुंडा ने रूल किया 230 से 250 CE तक, ओके। और जो गुप्ता डायनेस्टी यानी कि कुशाना डायनेस्टी के बाद कोई और डायनेस्टी नहीं आई थी। शाका मुरुंडा ने रूल जरूर किया था बट शाका मुरुंडा की कोई वंशज ने रूल नहीं किया। तो गुप्ता डायनेस्टी इमर्ज हुई इन 275 CE में। और इसके फाउंडर कौन थे? श्री गुप्ता। आफ्टर श्री गुप्ता घटोत्कच बिकेम द रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड ही गेन द टाइटल ऑफ महाराजा। और इन्होंने कौन सा टाइटल गेन किया? महाराजा। आफ्टर घटोत्कच कौन बने रूलर? चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता का जो टाइम था 320 CE to 335 CE था। और इन्होंने जो टाइटल गेन किया वो क्या था? महाराजा धीराजा। महाराजा धीराजा। इन्होंने जो टाइटल गेन किया वो था महाराजा धीराजा। एंड ही गॉट मैरिड। और इन्होंने जो शादी की द लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी। ही मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस। इन्होंने जो शादी करी वो थी लिच्छवी प्रिंसेस। लिच्छवी प्रिंसेस यानी कि जो लिच्छवी की राजकुमारी थी जिसका नाम कुमारा देवी था, उससे शादी की। मैं यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ से आई थिंक दिखाई ना देगा। तो थर्ड नंबर के जो रूलर थे चंद्रगुप्ता,
चंद्रगुप्ता, ठीक है बेटा। ये जो चंद्रगुप्ता रूल है, एक चंद्रगुप्त वो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अगर लगता है तो फाउंडर है मौर्य डायनेस्टी के, सिर्फ चंद्रगुप्ता है तो वो 3rd नंबर के रूलर हैं गुप्त डायनेस्टी के, घटोत्कच के सक्सेसर है, यानी घटोत्कच के ये सन और सक्सेसर दोनों रहे हैं। और इनका जो रूलिंग पीरियड है वो है 320 CE to 320 से इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था 335 CE। इनमें BCE नहीं लगा है, इनमें CE लगा है। हमने चंद्रगुप्त मौर्य का इंट्रोडक्शन दिया, ही वाज सन एंड सक्सेसर ऑफ घटोत्कच। ये जो पुत्र थे या सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी थे, ये घटोत्कच के थे, ठीक है। और ही गेन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा, महाराजा धीराजा, इनको जो टाइटल मिला वो महाराजा धीराजा का मिला था। और इनके जो फादर थे घटोत्कच, उन्होंने कौन सा टाइटल लिया था? सिर्फ महाराजा का, और इन्होंने उनसे एक कदम आगे महाराजा धीराजा का लिया था। एंड ही मैरिड, इन्होंने मैरिड की थी, ही मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, कुमार देवी से इन्होंने शादी की थी। और इन्होंने 319 CE में 319 CE में एक इन्होंने विक्रम संवत से एक कैलेंडर चलाया था चंद्रगुप्ता ने। ही इनिशिएटेड एन एरा, एक युग चलाया था जिसको क्या नाम दिया गया है? गुप्ता एरा, गुप्ता एरा, या फिर उनको क्या कहते हैं? विक्रम संवत। इन्होंने विक्रम संवत जो स्टार्ट किया वो किसने स्टार्ट किया था? चंद्रगुप्ता ने, चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने, चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने ही विक्रम संवत स्टार्ट किया था। तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा है? ही वॉज सन एंड सक्सेसर ऑफ घटोत्कच एंड ही गेन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा। उन्होंने जो मैरिज की थी वो लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से की थी। और 319 में गुप्ता एरा को जो इनिशिएट किया था और या विक्रम संवत को जो शुरू किया था वो चंद्रगुप्ता ने किया था इन 319 में। नाउ नेक्स्ट रूलर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समुद्रगुप्ता। कौन सा रूलर पढ़ेंगे? समुद्रगुप्ता। बट उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। If you have any doubt, any query, then you can contact me on this number 855598777989। ये मेरे नंबर है और आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और समुद्रगुप्ता के बारे में हम पढ़ेंगे कल। टिल देन बाय बाय।